बिहार जानता है। और उन्होंने बयान दिया है कि उसके पास लाठी है, तो हम भी बंदूक वाले हैं, याद रखना। तो मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं, बबलू जी धमकी मत दीजिए, धमकाने से बिहार डरने वाला नहीं है। और अनजाने में ही सही आपने लाठी को ललकार कर 85% पशुपालक जो जातियां हैं उन्हें आपने टारगेट करने का काम किया है। तो लाठी को अगर ललकारिएगा, एको लाठी नीचे ना गिरेगा, सारा के सारे लाठी जगह पे गिरेगा, याद रखिएगा। अब बंदूक है तो बंदूक से कोई डरता है? अगर है बंदूक तो लेके आ जाइए मैदान में, वोट के चोट से एकदम एकदम भगा देंगे आपको इस बार। छातापुर की जनता, हम भी सुपौल से हैं। छातापुर में आपने जो लूट का अड्डा बना रखा है, जो बांधों में अपने लोगों को ठेकेदारी देते हैं पूर्णिया से लाके, जो पीएचडी में अपने अपने गोतिया दियात को ठेकेदारी देते हैं पूर्णिया से ला के, सब छातापुर की जनता जान रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य साय। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे विवादित बयानों का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी सत्ता पक्ष कभी विपक्ष, लगातार उनके नेता जो है वो विवादित बयानों के घेरे में आ रहे हैं। और इस वक्त ऐसे ही एक घेरे में है नीरज कुमार बबलू, जो कि भाजपा से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री है। उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर उनके पास लाठी है तो हम भी पिस्तौल वाले हैं, हम भी बंदूक वाले हैं। अब उसी पर बात करेंगे हम राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष से कि क्या कहना चाहेंगे। इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही है, कितनी सच कितनी झूठ है ये तो अभी पुख्ता नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की बातों का क्या जवाब देंगे। नहीं, अगर वीडियो तो देखे, हम भी वीडियो देखे हैं, और इसमें कोई आश्चर्य मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि इन लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है, जो पुराना इन लोगों का जो आदत रहा है, वो लाठी बंदूक का ही आदत है। बंदूक चलाते थे। पूर्व में भी एक सांसद हैं अभी, पूर्व सांसद, उनके लिए वो लठैती करते थे। ये सब पूरा बिहार जानता है। और उन्होंने बयान दिया है कि उसके पास लाठी है, तो हम भी बंदूक वाले हैं, याद रखना। तो मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं, बबलू जी धमकी मत दीजिए, धमकाने से बिहार डरने वाला नहीं है। और अनजाने में ही सही आपने लाठी को ललकार कर 85% पशुपालक जो जातियां हैं उन्हें आपने टारगेट करने का काम किया है। तो लाठी को अगर ललकारिएगा, एको लाठी नीचे ना गिरेगा, सारा के सारे लाठी जगह पे गिरेगा, याद रखिएगा। अब बंदूक है तो बंदूक से कोई डरता है? अगर है बंदूक तो लेके आ जाइए मैदान में, वोट के चोट से एकदम एकदम भगा देंगे आपको इस बार। छातापुर की जनता, हम भी सुपौल से हैं। छातापुर में आपने जो लूट का अड्डा बना रखा है, जो बांधों में अपने लोगों को ठेकेदारी देते हैं पूर्णिया से लाके, जो पीएचडी में अपने अपने गोतिया दियात को ठेकेदारी देते हैं पूर्णिया से ला के, सब छातापुर की जनता जान रही है। आपकी पत्नी को हराए थे हम ही लोग, इस बार आपको भी हराएंगे, एकदम तय मानिए। भाजपा 7% सीटों को जीतने का दावा कर रही है और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि हरा देंगे। वो बंदूक से जीतने का दावा कर रहा है ना, बंदूक लेके चलेगा। हम लोग वोट के चोट से चलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में वो ताकत दिया है, हमें वोट का चोट देने का एकदम है। और चोट ऐसा पड़ेगा कि 7 जन्म तक याद रखिएगा। अहंकारी मत बनिए बबलू जी, मंत्री है बिहार सरकार के, थोड़ा शर्म कर लीजिए। बंदूक की भाषा बोलते हैं और बोलते हैं लाठी। लाठी तो पशुपालक, हम लोग भैंस चराने वाले जाती हैं, हम लोग बकरी चराने वाले जाती हैं, गाय चराने वाले जाती हैं, तो लाठी तो हम लोग के पास आई है। बंदूक आप कहाँ से लाए बताइए ना? बंदूक लेके कहाँ आप रंगदारी करते हैं? रंगदार हैं आप? मंत्री हैं कि रंगदार हैं? क्या हैं आप? जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं और सामने से विवाद के बयान जो है वो तो लगातार ही उठते रहते हैं। अभी पीएम मोदी की मां को गाली देने पर आप लोगों पर बहुत सारी बातें नहीं, पीएम मोदी की मां को गाली देने वाला हमारे नेता थे क्या? हमारे मंच से दिया गया था क्या? वो लोग साबित भी हो गया, बीजेपी के एजेंट थे, बीजेपी के लोग, तो उनका फोटो है बीजेपी के नेताओं के साथ। किसी के भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जब राहुल जी के माता जी के लिए, आदरणीय माता किसी की, आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, किसी की माँ हो, जर्सी गाय बोले थे, वो गाली नहीं था क्या? उस दिन कहाँ थे प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले? उस दिन इनकी आत्मा नहीं जगा क्या? जर्सी गाय, बछड़ा, क्या क्या बोले राहुल जी को? वो गाली नहीं था? आपकी माँ हमारी माँ क्या है? तो गाली वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो रंगदारी वाला मुद्दा है ना, लाठी या बंदूक की बात, अगर बंदूक से फरियाना है तो फिर मैदान में आ जाइए। आपको लगता है कि भाजपा वाले जो है गुंडागर्दी पे उतर गए? वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोग बिहार में चाहते हैं अमन चैन से रहे। लालू जी जब से आए
जो सामंतवादियों ने जो बिहार में अशांति मचा रखा था, लालू जी ने उन्हें भगाने का काम किया और तब से अब तक बिहार शांति से चल रहा है। लेकिन फिर से 90 के पहले वाला दौर आ गया है जब ये लोग बंदूक की बात करने लगे। तो बंदूक की बात करेंगे तो एक को लाठी नीचे नहीं गिरेगा, हम लोग लाठी वाले लोग हैं, याद रखिएगा। बंदूक की धमकी मत दीजिए, शांति से आइए, चुनाव में लड़िए, अब बंदूक की धमकी मत दीजिए। देखिए, जिस तरीके से नीरज कुमार बबलू के विवादित बयान को लेकर चर्चा उठ रही है और कहा जा रहा है कि अगर लाठी के सामने बंदूक तान करके आएंगे तो ये एक अच्छे बड़े समुदाय जो कि पशुपालक भी कहे जाते हैं उनका अपमान होगा और उसका जो खामियाजा है ये आने वाले चुनावों में उन्हें देखना पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा, ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।